ट्रक ड्राइवर और भूतिया ढाबा। हॉरर नाइट विद शशांक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त शशांक। बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात का घना अंधेरा, सुनसान हाईवे और तेज हवा के झोंकों के बीच सड़क पर अकेला दौड़ता हुआ एक पुराना ट्रक। ड्राइवर रवि के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे। उसे अब बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन इस वीरान हाईवे पर कोई ढाबा नहीं दिख रहा था। अचानक कुछ दूर उसे हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे ट्रक नजदीक पहुंचा, एक छोटा सा ढाबा सड़क किनारे दिखाई दिया। ढाबे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो चूल्हे पर कुछ बना रही थी। रवि ने सोचा, चलो यहीं रुककर कुछ खा लेता हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। रवि ने ट्रक रोका और ढाबे की ओर बढ़ा। वहां कोई ग्राहक नहीं था, बस एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। अम्मा, कुछ खाने को मिलेगा? रवि ने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब थीं, एकदम सफेद, जैसे किसी मुर्दे की हों। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे पराठे बना दूं? उसने धीमी आवाज में कहा। शव मुस्कान। रवि को हल्की झुरझुरी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद रोशनी कम होने के कारण उसे ऐसा लग रहा होगा। हाँ अम्मा, जल्दी बना दो, बहुत भूख लगी है। औरत चूल्हे पर पराठे बनाने लगी, लेकिन रवि को महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए मांस की। तभी उसकी नजर ढाबे के अंदर रखे पुराने लकड़ी के बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, यहां रात को अकेले न ठहरे। रवि को अजीब लगा। उसने सोचा कि यह बस पुराने समय का कोई नोटिस होगा। कुछ ही मिनटों में बूढ़ी औरत ने गर्मागर्म पराठा रवि की थाली में रखा। पराठे से अजीब सी गंध आ रही थी। रवि ने पहला कौर लिया, लेकिन जैसे ही उसने चबाया, उसे मुंह में कुछ अजीब और सख्त महसूस हुआ। उसने पराठे का टुकड़ा थूका और देखा, वह एक इंसानी नाखून था। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से बूढ़ी औरत की ओर देखा। वह अब भी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ बेटा, पराठा अच्छा नहीं लगा? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज अब और भी अजीब लग रही थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत खड़े होकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर ढाबे के अंदर रखे बड़े मटके पर पड़ी। मटके का ढक्कन खुला था और उसके अंदर कटी हुई इंसानी उंगलियां और आंखें तैर रही थीं। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। तभी बूढ़ी औरत जोर से हंसने लगी। अब कहां भागेगा रे, तू भी इन मटकों में जाएगा। रवि ने देखा कि बूढ़ी औरत का शरीर बदलने लगा। उसकी चमड़ी झड़ रही थी, उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गईं। रवि ने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें बंध गईं। यह असली दुनिया नहीं है, तू अब मेरे जाल में फंस चुका है। बूढ़ी औरत हवा में उठने लगी। उसके पीछे अचानक ढाबे की दीवारें हिलने लगीं और वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, मानो कई लोगों को जिंदा जला दिया गया हो। रवि को अब समझ आया कि यह ढाबा भूतिया है और यहां मर चुके लोगों की आत्माएं कैद हैं। रवि ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को जमीन से छुड़ाया और तेजी से ट्रक की ओर भागा। पीछे से बूढ़ी औरत की डरावनी आवाजें आई, तू बच नहीं सकता, सब यहां आकर मरते हैं। रवि ट्रक में कूदा और इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अचानक ट्रक की पिछली सीट पर किसी की सांसों की आवाज आई। रवि ने धीरे से पीछे देखा। वहां एक अधजला आदमी बैठा था, जिसकी आंखें बाहर लटक रही थीं और उसका चेहरा पिघले हुए मोम जैसा था। भाग मत, रुक जा, अब तेरा नंबर है। रवि ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर जोर से पैर मारा। ट्रक गड़गड़ाया और जोर की स्पीड से आगे बढ़ा। पीछे उसने देखा, ढाबा अब गायब हो चुका था। रवि ने पूरी रात ट्रक दौड़ाया और सुबह एक गांव के पास रुका। वह हाँफ रहा था, उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। गांव वालों ने जब उसे इस हालत में देखा तो पूछा, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? रवि ने उन्हें सब कुछ बताया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा बच गए। जिस ढाबे की तू बात कर रहा है, वह 50 साल पहले जलकर खाक हो गया था।
उस ढाबे की मालकिन एक तांत्रिक औरत थी जो मुसाफिरों को मारकर उनका मांस परांठों में मिलाकर खिलाती थी। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसे उसी ढाबे में जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी वहां जाता है वह गायब हो जाता है। रवि के शरीर में खून जम गया। क्या यह अंत था? रवि ने राहत की सांस ली कि वह बच गया। उसने अपनी ट्रक की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन तभी ढाबे की वही बूढ़ी औरत सड़क किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। रवि की घड़ी में समय था रात के 2:30 बजे। क्या वह फिर से उसी जगह पर था? रवि ने जोर से चीख मारी और उसकी चीख पूरे ट्रक में गूंज उठी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।